कहता है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? देखिए पहले कहा था कि 44 गो लाल गेंद था, 44 गो लाल गेंद था, तो उस समय नीले गेंद की संख्या कै गो था? 36 गो था, 36 गो था। देखिए एकदम बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन उसका हल एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ट्रिकली सा हल होगा। देखिए टोटल अगर 44 गो क्या लाल गेंद था तो उस पर कै गो नीला गेंद था? 36 गो। कहा यदि नीले गेंदों की संख्या अगर 54 हो जाएगा और नीला गेंद देखिए ऊपर लाल है नीचे नीला है, तो नीला को नीले तरफ लिखेंगे, लाल को लाल तरफ लिखेंगे। तो हमसे कहा गया कि यदि नीले गेंदों की संख्या कितना 54 है, तो 54 नीला नीचे लिखाया था ना, तो नीला नीचे लिख दिए। अब लाल पूछा कि लाल कै गो होगा, तो एक साथ लीजिए उसको, है ना। अब यहां से क्या होगा? 9 चक्का 36 और 9 छक 54, 11 चक 44, 11 छक कितना हो गया? 66 गो क्या लाल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखने में लगता है कि टेढ़ा है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन क्वेश्चन टेढ़ा है नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। टेढ़ा से टेढ़ा प्रश्न बिल्कुल फूकिएगा, उड़ियाएगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है ना, जो हमको घुमा देता है, लेकिन हम लोग को घूमना नहीं है, कोशिश करना है कि बिना घूमे हुए और स्थान पर पहुंच जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपया है। सिक्का का 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है, 15% 2 रुपया है और 1 रुपया शेष बचता है ना। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है अल्टर, लेकिन उसको अल्टर थोड़ी छोड़ना है, अल्टर नहीं छोड़ना है। देखिए करना क्या होगा इसमें। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 20% कितना होता है, ठीक है, 20% कितना होता है। अगला हो गया कितना? 25%, तो 25% कितना होता है। अगला हो गया कितना? 10%, तो 10%, 15%, तो 15% कितना होता है, ये पता कर ले रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास लिखा एक और है, देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ से 20%, फिर एक लिखा गया था 25%, फिर एगो लिखा गया था 10%, अब फिर एगो लिखा गया था 10% नहीं 15% है, और फिर लिखा गया था शेष। अब शेष हुआ कितना? 20 और 25, 45 और 15 कितना हो गया? 60। शेष बचा 40%, 40 बटा कितना हो गया? 100 हो गया। इस तरीके से हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को करना क्या रहेगा कि हम यहाँ से 20 एक आए 20 पचे 100, 25 चका 100, 3 पचे 15, 20 पचे 100, 40 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, यानी 1/5, 1/4, 3/20, 2/5, इतना तो आ गया। अब हमको क्या करना है? हर एक हर का एलसीएम ले लेना है। तो हर एक हर का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 होना चाहिए, तो 20 हो जाएगा। 20 सबसे बड़ा है, 20 हो जाएगा। प्रत्येक पद में 20 से गुना कर दीजिए, 20 से गुना कर दीजिए, है ना। अब यहां से काटिएगा 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 से 20 कट गया, 5 चक्का 20, ये हो गया कितना? ये 4:5:3:4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया? संख्या निकल गया। यानी कि हमारे पास है जो लिखा गया है कै रुपया, तो हमारे पास सिक्का दिया गया 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। इस तरीके से क्या है कि सिक्का दिया गया है ना। अब उसके बाद संख्या का देखिए अनुपात निकला हुआ था, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा? 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, ऐसे लिखा गया है। हम यहां से मूल्य को निकाल लेंगे, मूल्य को निकालेंगे। मूल्य क्या कहता है? तो 5 रुपये 4 गो 20 हो जाएगा, 10 रुपये 5 गो 50 हो जाएगा, 2 रुपये 3 गो 6 हो जाएगा, 1 रुपये 8 गो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कहता है कि बताइए कि 1 रुपया के सिक्के की संख्या कितनी है। तो 1 रुपया वाला कै गो सिक्का है? 8 गो है। हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं था, हमसे ऐसे नहीं और कुछ लिखा है। हाँ 210 रुपये टोटल, रुक जाइए, टोटल 210 रुपया है। और यहाँ टोटल 20 और 50 70 और 70 और 14 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। हमसे पूछा 1 रुपया कै गो है? 8 गो है ना। यहां से काट सकते हैं, तो यहां से कट जाएगा कै बार में? 21
21 चक 84 और 2 चक्का 8, 21 से 10 बार में कट जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जिसको हम आसानी से क्या है कि हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर था, लेकिन अल्टर होता नहीं मैथ है, सभी मैथ क्या होते हैं आसान होते। एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया के नोट है। देखिए 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 3 तरीके के नोट है। और जिसका अनुपात दिया गया है, मतलब कि संख्या दिया गया है 1:3:5 दिया गया है, तो हम यहाँ से मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा कि टोटल 10 रुपया 10 रुपया एगो, 10 रुपया 20 रुपया 3 गो, 60 रुपया 50 रुपया 5 गो, 25 250 रुपया, कुल मिलाकर के राशि जो था 1920 रुपया था कुल मिलाकर के। 10 60 70 70 50 70 50 120 यानी कि 300 कितना हो गया 20 हो गया। हमसे पूछा है कि 20 रुपया नोट की कुल संख्या कितनी है, तो 20 रुपया कै गो है 3 गो है, 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ से 6 से शायद कट जाएगा, 32 छक्का 192 होगा, 6 दूनी 12 और 6 18 19, 6 कितना हो जाएगा आंसर 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम प्रश्न को हल करके फूकेंगे, उड़ियाएगा, ताकि आंसर क्या हो जाए मेरा कंप्लीट हो जाए, समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।